नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 में नीट का पेपर कौन कौन दे पाएगा। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि 2026 में नीट का पेपर नहीं दे पाएगा और कौन दे पाएगा, इसी के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एज लिमिट क्या होगा और अटेम्प्ट लिमिट क्या होगा किसका, नीट एग्जाम का, और 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए नीट 2026 देने के लिए। इन्हीं सभी टॉपिकों पे डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो कि 2026 का पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सवाल जानने के लिए, ठीक है, हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। काउंसलिंग आप समझते हो, ठीक है, काउंसलिंग कराओगे जब आप, तो जिन बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू सीट मिलता है, एमबीबीएस का या बीडीएस का या भी कोई भी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाता है या प्राइवेट सीट मिल जाता है, और मान लो कि कोई बच्चा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया और उसको कोई सीट मिल गया, गवर्नमेंट मान लो एमबीबीएस सीट मिल गया, और वो सीट मिलने के बाद उस सीट को फिर बाद में मिल जाता है, वो छोड़ देता है, तो वो 1 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। डिबार कहने का सेंस, नेक्स्ट ईयर का जो नीट का पेपर होगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उसको 1 साल गैप करना पड़ेगा। कहने का सेंस है कि अगर वो 2025 मान लो नीट 2025 का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है और स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू उसको कोई कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, और फिर वो एडमिशन लेने के बाद वो छोड़ देता है, ठीक है, तो वो 2026 का पेपर नहीं दे पाएगा, इसका नीट का, समझ गए। तो स्टे वैकेंसी के राउंड के थ्रू कोई भी सीट अगर किसी बच्चे को मिलता है और सीट मिलने के बाद वो छोड़ देता है, तो वो 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। डिबार करने का सेंस है कि नेक्स्ट ईयर का एग्जाम वो दे नहीं पाएगा, वो सीधे 2026 का ना देके 2027 से एग्जाम में बैठ पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों कौन कौन से बच्चे नीट 2026 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इस सवाल का आपको जवाब मिल गया, ठीक है। कुछ बच्चों का ये भी है कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। 12th परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12th में आपको अगर या ओबीसी से हैं, ठीक है, और अगर आप जनरल से हैं, एससी एसटी से हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एससी एसटी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, तो 12th एग्जाम में आपका परसेंटेज डिसाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 12th में 50% मार्क लेके आना पड़ेगा, ओबीसी से हैं तो 50% मार्क लेके आना पड़ेगा, एससी एसटी से हैं तो 40% मार्क लेके आना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 50% मार्क होना चाहिए, किसमें, 12th क्लास में, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब अगला जान लेते हैं दोस्तों एज लिमिट इन नीट 2026, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, नीट में कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो लिमिट, ठीक है, नो लिमिट, हाँ, नो लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम नो लिमिट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम तो आप समझ ही रहे हो 17-18 साल जो भी है, ठीक है। और लास्टली ये भी जान लेते हैं अटेम्प्ट लिमिट क्या है नीट 2026 का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नो लिमिट, आप जितना मर्जी उतना लिमिट या उतना बार आप एग्जाम दे सकते हैं, किसका, नीट का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समराइज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।